हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल SDL क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं कवि परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का कवि परिचय अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए हो सकता है, आप देख लीजिएगा कौन सी क्लास में है, लेकिन 10वीं के क्लास में है। ये 4 नंबर का अक्सर पूछा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं लिखने हैं। 2 रचनाएं पूछी जाती है, भाव पक्ष, कला पक्ष, और इनकी साहित्य में क्या स्थान थी। तो पूरा विधिवत मैं इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूं। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा समय समय पर, है ना। हमारे चैनल पर त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड संबंधित सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब रखना। और ये सारे अभी हमारा चल रहा है पूरा कि जो कि हिंदी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण के, उनको मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो इन वीडियो को आप देखते रहिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पास चलिए देखते हैं रचनाएं में आप देखिएगा गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं में रामचरितमानस हो गया, कवितावली हो गया, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, ये हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं, जो कि आप याद कर सकते हैं कि रामचरितमानस किसने लिखा था? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, है ना। फिर कवितावली, ठीक, वली सब में है ना, यहाँ पास आप देखिएगा 2-3 में कवितावली, दोहावली, कविता से कवितावली हो गया, दोहा से दोहावली हो गया, और एक गीता हो गया जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया था, तो गीतावली हो गया। जानकी मंगल हो गया। जानकी आप याद रख सकते हैं कि सीता माता को जानकी कहते थे, है ना, और मंगल यानी मंगलकार, तो आप याद रख सकते हैं। ये याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ, है ना। तो जानकी मंगल, है ना। जब आप किसी न किसी चीज से रिलेटेड याद करते हैं तो वो चीज आपको ज्यादा टाइम तक याद रहता है। जैसे आपको किसी अपने दोस्त का नाम याद करना, कोई नया मित्र बना तो उसका नाम याद रखना है, तो ये यदि हमारे रिलेटिव में किसी का नाम है वो, तो हम यदि सोच लेते हैं कि उसका नाम ये था, इसका भी नाम सेम है, तो हमको उस बंदे का नाम हमेशा याद रहता है ना। तो ऐसे ही हमको रिलेटेड लेकर के चलना है, रटना नहीं है, समझना है ना। रिलेटेड लेके चलो कि ये चीज़ हो सकता है, यहाँ से हम ये चीज़ याद रख सकते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहती हैं, है ना, हमेशा ना भूलने वाली चीज़ें। फिर यहाँ पास आप देखिएगा कि भाव पक्ष में यहाँ पास मैं आपको बता रहा हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य भक्त तुलसीदास जी के काव्य में भक्ति की प्रधानता रही है। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है? श्री राम जी हैं, है ना। कि अनन्य भक्त कौन है? तुलसीदास जी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य भक्त यानी सबसे भक्त माने जाने वाले कौन है? तुलसीदास जी हैं। तो इनके काव्य में भक्ति की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? जो तुलसीदास जी ने कविताएं लिखी हैं, काव्य लिखी हैं, उनमें भक्ति की प्रधानता है। क्या है? भक्ति की प्रधानता है। यानी आप याद कर सकते हैं कि मर्यादा श्री राम जी के अनन्य भक्त कौन हैं? तुलसीदास जी हैं। इनके काव्य में भक्ति की प्रधानता है ना। फिर शक्तिशील एवं सौंदर्य के साकार स्वरूप राम ही उनके स्वामी हैं। किनके स्वामी हैं? तुलसीदास जी के स्वामी हैं। कैसे हैं श्री राम? शक्तिशील एवं सौंदर्य के साकार स्वरूप। शक्ति और शील एवं सौंदर्य जो है उसके साकार यानी सबसे संपूर्ण रहित स्वरूप राम ही उनके स्वामी हैं, यानी तुलसीदास जी के स्वामी हैं, है ना। तुलसी के काव्य में लोक मंगल, सत्संगति, समन्वय पर बल दिया गया है। किसमें? तुलसीदास जी की जो काव्य लिखा तुलसीदास जी ने, उसमें लोक मंगल और सत्संगति, समन्वय पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है, यानी जोर दिया गया है, ठीक ना। फिर वे राम के चरणों के दास हैं। कौन? तुलसीदास जी कहते हैं, वो स्वयं कहें कि वो श्री राम जी के चरणों के दास हैं, है ना। सुप्रसिद्ध रस सिद्ध कवि हैं। तुलसीदास जी क्या हैं?
तुलसीदास जी एक रस सिद्ध कवि हैं, यानी इन्होंने सभी रसों का प्रयोग बहुत अच्छे से किया है अपनी कविताओं में, इसीलिए तुलसीदास जी को रस सिद्ध कवि माने जाते हैं, है ना। इनके काव्य में सभी रसों का परिपाक हुआ है, किंतु मूल रस शांत रहा है। मैंने जैसे बताया यहाँ पास कि ये उनके काव्य में जो तुलसीदास जी ने कविताएं लिखी, काव्य लिखी, उसमें सभी रसों का परिपाक हुआ है, यानी सभी रसों का प्रयोग किया गया है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि तुलसीदास जी की कविताओं में सभी रसों का प्रयोग हुआ है, किंतु मूल रस क्या कहलाता है, मुख्य रूप से कौन से रस का प्रयोग किया है, शांत रस का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी ने सबसे अधिक शांत रस का ही प्रयोग किया है ना, अपनी रचना में। फिर यहाँ पास आप देखिएगा, देख सकते हैं कला पक्ष। तो कला पक्ष में क्या है, तुलसीदास जी ने ब्रज एवं अवधी भाषा को साधिकार प्रयोग किया है, यानी तुलसीदास जी जो हैं वो ब्रज भाषा का और अवधी भाषा, ये दोनों भाषाओं का सबसे अधिक प्रयोग किया है अपनी कविताओं में, अपनी काव्य में। ठीक, फिर इनकी शुद्ध साहित्यिक भाषा में राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि के शब्द भी मिल जाते हैं, इन शब्दों का भी प्रयोग किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्रज भाषा का और अवधी भाषा का इन्होंने अपनी कविताओं में प्रयोग किया है। ठीक, ये याद रखिए ना। ठीक, फिर तुलसीदास जी ने स्वयं से पूर्व के कवियों द्वारा प्रयोग किए गए लगभग सभी शैलियों को अपनाया है, यानी तुलसीदास जी हैं वे उनके पूर्व जो कवि थे, तुलसीदास जी के पूर्व जो कवि थे, वो जो कवि थे उन्होंने जो शैलियों को अपनाया था, जो शैलियों को लिखा था, उन सभी शैलियों को तुलसीदास जी ने भी अपने काव्य की रचना में प्रयोग किया है। ठीक, फिर इन्होंने प्रबंध एवं मुक्त दोनों प्रकार के काव्य की रचना की है, यानी प्रबंध काव्य भी इन्होंने लिखा और मुक्तक काव्य, दोनों प्रकार के काव्यों की रचना की है। कौन किया है, तुलसीदास जी की हैं। और तुलसीदास जी की कविताओं में आप देख सकते हैं कि दोहा, चौपाई, कविता, पद, सवैया आदि विविध छंदों का प्रयोग तुलसीदास जी की कविताओं में हुआ है, यानी ये सब चीज़ों का भी इनकी कविताओं में सबसे अधिक प्रयोग किया गया है, यानी दोहा इन्होंने लिखा है, चौपाई, कविता, पद, सवैया, ये सभी छंदों का प्रयोग इन्होंने अपनी कविताओं को लिखने में, सुसज्जित करने में प्रयोग किया है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिएगा साहित्य में स्थान क्या है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लोक कवि हैं, इनके काव्य से जीने की कला सीखी जा सकती है, यानी तुलसीदास जी कैसे कवि हैं, लोक कवि हैं, और उनके काव्य से, इनकी कविताओं से क्या है, जीवन जीने की कला सीखी जा सकती है कि कैसे हमें जीवन अपना जीना चाहिए। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि कबीरदास हो गया, है ना, और कई कवि, मीराबाई हो गया, और आपके सुमित्रानंद पंत हो गए, है ना, ऐसे ही करके कई कवि परिचय हमने पहले ही वीडियो बना करके डाल दिया है, तो उनको जा करके देख लीजिएगा। हिंदी का प्लेलिस्ट बच्चों आपके लिए अलग से बना दिया है मैंने, तो आपको परेशानी नहीं होगा ज़्यादा, अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके आप उन वीडियो को देखिए, है ना, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन हाँ, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करो और अच्छे से देखा करो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।